Hi friends, hi viewers. I'm Harshal Parekh. I'll be with you throughout this whole financial planning discourse, a series that we are starting to make more awareness about financial planning, financial journeys, investments, and various kinds of financial tools that we have at our disposal. हम कौन सी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. हम यहाँ पे बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए. सो इसके लिए हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक पारेख, माय डैड. हेलो. सो दीपक पारेख, ही इज नॉट ओनली जस्ट एन इन्वेस्टर, अ ट्रेडर, अ फाइनेंशियल प्लानर, बट ऑल्सो अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गुरु. ही हैज बीन इन द मार्केट सिंस लास्ट 35-36 years. इन्होंने मार्केट्स में तब से है जब से बीएससी में रिंग्स हुआ करती थी, ये वहां पे जाते थे. एंड वहां से उन्होंने एक नई कंपनी चालू की पूरी, डीएसपी वेल्थ. सो यहाँ पे सारी की सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सारे फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही अम्ब्रेला के अंडर हम प्रोवाइड करते हैं. सो डैड, हमारे काफी व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, राइट, जो कई सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है मार्केट में, जो ये जानना चाहते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कैसे डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे उन्हें. बट हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, जो अभी इन्वेस्टमेंट शायद चालू करेंगे, जो अभी या तो दे हैव स्टार्टेड अर्निंग जस्ट नाउ, या फिर उनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या कमिटमेंट्स की वजह से पहले शायद इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, जो अब चालू करेंगे. सो मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज 22 आई स्टार्टेड अर्निंग. आई हैड यू टू गाइड मी के अच्छा ये कर, ये नहीं ये कर, इस तरह से सेविंग्स कर, इस तरह से इन्वेस्ट कर, यहाँ पे पैसे रखने चाहिए. सो हम यही नॉलेज हम सबके साथ शेयर करेंगे, हम सबके साथ बांटेंगे. तो लाइक एज यू ऑलवेज से, मनी अट्रैक्ट्स मनी. तो हम पैसों को कैसे काम पे लगाएं, हम पैसों से कैसे और पैसे कमाएं, हम इस बारे में बात करेंगे. बट ये सब बातें हम करेंगे, उसके पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि आज अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर रहा है, कि आज कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है, उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, उसका पहला इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इन्वेस्टमेंट ऐसा है ना कि आपको आपकी जो इनकम है उसमें से जो एक्सपेंस निकाल के जो भी बचता है उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. पर उसमें मैं कहता हूँ कि वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बदले आपको उसका कुछ पोर्शन सेविंग्स में रखना चाहिए. यानी आपकी सैलरी के 3 महीने की सैलरी आपको सेविंग्स में रखनी चाहिए. ओके. क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा आपको कोई इमरजेंसी आती है या कोई मीन्स अनफोर्सिन कोई टाइम पे आपको नौकरी के आगे पीछे हो जाती है, तो आपको वो सेविंग्स काम में लगती है. अदरवाइज क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट से पैसे उठाना पड़ता है, यानी वो तोड़ना पड़ता है, उसमें आपको पेनल्टीज लगती है. कभी मार्केट डाउन है या कुछ भी हो तो आपको फिर भी वहां से लॉस में भी पैसे निकालने पड़ते हैं. तो आपको 3 महीने की सैलरी सेविंग में रखनी चाहिए. तो मतलब उसी तरह से जब मेरी भी फर्स्ट जॉब लगी थी, मैंने स्टार्टेड अर्निंग, आपने मुझे बोला था कि यार एक सैलरी अकाउंट है, उसके साथ एक और अकाउंट रख, हाँ, कुछ पैसे वहां पे डाल, बाकी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे. तो उस हिसाब से मतलब मुझे जहां तक याद है, विद इन अ ईयर और सो आपके पास 3 to 4 months की एक सैलरी का बैकअप बफर होना चाहिए. अंदर आपका वो बफर आ जाना चाहिए. और उसके साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भले कम है, बट शुरू तो हम कर ही देंगे सबके साथ. हाँ, राइट. तो ये तो चलो फर्स्ट स्टेप हो गया. तो इसके बाद हम जब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट? तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए साथ में पहले एक मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए. तो क्या होता है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको कभी इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसके लिए वो काम आता है. क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आजकल मेडिकल का जो एक्सपेंस है बहुत बढ़ गया है. एक बार आप हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आपका मिनिमम से बिल आप 1 लाख से शुरू होता है. 4-5 दिन में 1.5 तो कहीं नहीं गया वो. तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट या आपका जो सेविंग है ना, वहां से पैसे निकालने की बदले आपको ये काम आता है. यानी मोटा मोटी 10 लाख रुपए का हेल्थ प्लान आपका मंथली 1200 रुपए के अंदर अंदर आ जाता है. मतलब 25 साल की जो एज है उसकी अकेले के लिए कि आप मतलब फ्लूटर फ्लूटर मींस कपल की बात कर रहा हूँ. ओके. सो 1000 to 1200 पर मंथ
यस पर मंथ, मैक्स टू मैक्स 10 लाख का फ्लोटर उसमें आ फ्लोटर जाता है। उसमें आ जाता है। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि यार मेडिकल इंश्योरेंस तो एक काइंड ऑफ एक्सपेंस ही हो गया है, तो हम तो उसमें बिलीव नहीं करते। मतलब वी बिलीव कि गेटिंग अ मेडिकल इंश्योरेंस इज आल्सो काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर 100%। इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर हेल्थ। आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग इसमें बच जाता है अगर कोई अनफोर्सिन होता है। और वैसे भी आज मतलब आजकल तो क्या पहले से ही मतलब मेडिकल चीजों को लेके आई डोंट थिंक एनीवन सेव्स कॉस्ट। हाँ। मतलब आज अगर डॉक्टर ने बोला ये दवाई, तो हम फिर जेनेरिक की तरफ भी नहीं जाते, हम वही दवाई लेते हैं, हम वही टेस्ट करवाते हैं, वही सब। तो हम पैसे वहां पे ऐसा नहीं सोचते कि वहां पे पैसे बचाएं। परफेक्ट। तो इंस्टेड अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस ले ले तो वो पैसे बचाना ही हो गया, ये सब चीजें। वो सेविंग्स ही हो गया, इन्वेस्टमेंट ही हो गया, सेविंग भी नहीं मानो, वो इन्वेस्टमेंट ही हो गया। आपके हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ कि फ्यूचर में तो गेट द बेस्ट फैसिलिटीज, आप बेस्ट सर्विस है ना। आप मेडिकल आप कमाते हो, तो अगर कुछ भी हो गया तो आप अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में जाओगे। हाँ, तो उसमें आपका एक्सपेंस बढ़ता ही है। तो मेडिकल एक्सपेंसेस के सामने ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। बराबर है। एंड अगर जैसे किसी को लेट्स से कि अब जैसे मुझे अगर नया मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, बट मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं लेना है, मेरी वाइफ के लिए सिर्फ नहीं लेना है, कपल फ्लोटर नहीं लेना है, मुझे आपके और मॉम के लिए भी लेना है, तो फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस भी है मार्केट में, वो भी हम ले सकते हैं। ले सकते हैं। यानी क्या होता है कि अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूँ तो मेरे डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए लेता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा जैसे तू ले रहा है तो तेरे मम्मी पापा के तेरे फ्लोटर में आ सकते हैं। ओके। एंड हमने बीच में लाइक वी हैड अ चैट अबाउट दिस कि एक नया टाइप का इंश्योरेंस भी कुछ टाइम से है मार्केट में, रिस्टोरेशन इंश्योरेंस। रिस्टोरेशन फैसिलिटी है आजकल बहुत सब कंपनियां देती है। यानी आपने 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस लिया, तो अगर आपके 10 लाख खर्चे हो जाते हैं तो वही इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस रिस्टोर करके देती है 10 लाख रुपए विद इन द सेम ईयर। मतलब अगर मैंने ये साल इंश्योरेंस लिया एंड भगवान ना करे पर मेरे 10 लाख, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ अनफोर्सीन आ गया, मेरे पे 10 लाख यूज हो गए एंड 3 महीने बाद 4 महीने बाद या जब जैसे मेरे फ्लोटर में आप हो, मॉम हो, टीना है, तो उनमें से किसी पे कुछ आ गया तो वो वापस रिस्टोर हो जाते हैं फॉर दैट। यस, 10 लाख एक्सपेंस होने के बाद वापस 10 लाख रुपए वापस 10 लाख। तो मतलब टेक्निकली वो एक मतलब आपका 10 लाख बार बार आपका एक साइकिल चलते जाता है फॉर दैट ईयरली पीरियड। बहुत सी कंपनियां देती है अनलिमिटेड टाइम, यानी साल में 3 बार भी वो रिस्टोर। तो 3 बार, ओ हो अच्छा, ये तो काफी नई चीज है, ये बहुत नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। ओके, नाइस, अच्छी बात है। तो अब हमने सेविंग्स भी कर ली, अब मेडिकल इंश्योरेंस भी हो गया, तो अब आई गेस द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी टुवर्ड्स टर्म प्लान, टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस भी जैसे हम कहते हैं कि अब कैसा है, मतलब बहुत फ्रैंक चीज है कि लोग कहते हैं कि यार चलो अब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, ये मेरे लिए है, मेरी सेविंग्स को बचाएगा। टर्म प्लान तो बहुत अनसर्टेन चीज है। मतलब लोग बोलते हैं कि यार मैं अब टर्म प्लान लूं विच विल बेनिफिट मी टिल द एज ऑफ 85 एंड उसके लिए मैं टिल द एज ऑफ 65 पे भी करूं, तो मतलब बचा क्या मेरे लिए, बचा क्या मेरे पास। टर्म प्लान बेसिकली है ना हमारी फैमिली के लिए। अगर किसी को कुछ हो गया, जो घर में कमा रहा है, जिसके बेस पे हमारा घर का खर्चा चल रहा है, हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो जो कमा रहा है उसके बाद क्या, तो अगर उसको कुछ हो गया तो उसके बाद उसकी फैमिली को, जैसे 25 साल का कोई लड़का है, उसने अगर टर्म प्लान लिया तो 1 करोड़ का टर्म प्लान उसका 30,000 रुपये साल में आता। ओके, हार्डली 2.5 के पर मंथ, तो 2,500 हो गए महीने। परफेक्ट। तो वो टर्म प्लान लेना इसलिए जरूरी है कि जैसे आप कमाते हो, आपकी इनकम आज समझो कि महीने का 50,000 है या 1 लाख रुपया है, आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ते बढ़ के 2 लाख 2.5 लाख रुपया हो गई, और आप 70 समझो कोई है कपल जो 70 ईयर का हो गया, अभी 70 जैसे आज सेम एज के आसपास दोनों की शादी होती है, तो दोनों 70 एज के हैं, दोनों अब 70 एज में दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया तो दूसरा कहाँ जाएगा, उसके पास भी तो पैसा होना चाहिए। जैसे हस्बैंड वाइफ आप आज दोनों कमा के दोनों घर चलाते हैं, ऐसा लाइफस्टाइल भी बेटर हो गई है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है लोगों के पास। तो आपको आपका खर्चा 70 साल के बाद आप कहीं कमाने तो जाएगा नहीं,
तो 70 ईयर के बाद अगर उसको कुछ भी हुआ है किसी एक को, तो आगे की जिंदगी भले 10 साल 15 साल 20 साल कितने भी साल की, उसको पैसा चाहिए ना, विदाउट मनी कुछ नहीं हो सकता, तो वो उसको बेनिफिट देता है। तो टर्म प्लान जितना मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है उतना ही टर्म प्लान जरूरी है। तो अब जैसे कि हमने देखे हैं टर्म प्लान को, जब मेरा टर्म प्लान इज करंटली वेरी डिफरेंट, मतलब आई गेस मैंने टर्म प्लान आपने दिलवाया था बाय एज ऑफ 23। यस, तो मेरा टर्म प्लान कुछ अलग है, 2-3 साल में आई गेस मेरा टर्म प्लान भी खत्म। तो वो कैसे टर्म प्लान है, वो किस तरह के हैं? 10 पे लिया था और जो मैंने अभी बताया 30,000 रुपये वो 15 पे है, यानी 15 साल आपको प्रीमियम भरना है और आपका टर्म चलेगा 85 ईयर तक। ओके, यानी एक 25 साल का बंदा है वो टर्म प्लान लेगा, 15 पे है तो 40 का साल का होगा तब उसका ऑब्लिगेशन हो जाएगा। क्या होता है कि एक आपकी एज होती है, वो एज में आप 25 या 26 या 30 साल की एज में आप शादी करते हो, उसके बाद आपके बच्चे होते हो, तो जब तक आपकी दूसरी ऑब्लिगेशन शुरू हो तो ये ऑब्लिगेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म हो। यानी कम प्रीमियम में लोग जाते हैं लेकिन वो 65 साल तक भरना, 65 साल तक भरेगा बंदा। अगर आप कमाई तक रिटायर हो गए तो 10 साल तो आपके सेविंग्स में से ही वो पैसा आप भर रहे हो, बराबर है। तो मतलब मेरा भी जो है आपने बोला 10 पे है, सो 3 साल बाद वो ऑब्लिगेशन खत्म, बट मेरा वो टर्म प्लान का वैलिडिटी इज स्टिल आई एम 85 इयर्स। ओके, एंड ये जो मतलब जैसे कि मुझे याद है जब मेरी जॉब लगी थी, आपका इतना कंसिस्टेंट वो था कि नहीं हमें तू जा, हमें टर्म प्लान लेना है, हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, बट टर्म प्लान के लिए यू आर वेरी एडमेंट कि नहीं तू अभी ले ले, तू अभी मुंबई आया है तो तू एक बार के लिए करवा ले, ये खत्म कर ले। तो ये क्यों, मतलब व्हाई इतना, मतलब यंग एज के ऊपर इतना अपन बोलते ना कि वो प्रेशर या फिर वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स यंग एज के लिए? उसका रीजन ये है कि जैसे एज बढ़ती है टर्म प्लान में प्रीमियम बढ़ते जाता है। जैसे मैंने अभी 30,000 रुपया बोला 1 करोड़ का, बराबर है 25 साल की एज में, ठीक है। और तेरा जब लिया था हमने ये 15 पे है, तेरा 10 पे में लिया था 30,000। अभी सोचो कि 7 साल में कितना प्रीमियम बढ़ गया, जो हम 10 साल के लिए दे रहे थे और ये हम 15 साल के लिए दे रहे हैं। मेरा प्रीमियम भी शायद 30,000, तो टर्म प्लान भी ज्यादा है, 1.5 का है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है और ईयर बढ़ता है तो एक्सपेंस बढ़ते हैं, जैसे एक्सपेंस बढ़ते हैं तो कंपनी भी उसका प्रीमियम बढ़ा रही है और एज की वजह से बढ़ता है, तो दोनों तरफ से आपको वो महंगा पड़ता है। तो जैसे कोई भी है लड़का या लड़की जो भी है, वो जैसे ही कमाने लगते हैं तो 3 या 4 महीने के बाद उसको टर्म प्लान ले लेना चाहिए। थोड़ा सेविंग कर लो, थोड़ा एक फर्स्ट प्रीमियम के जितना सेविंग करके अगर आप टर्म प्लान ले लो, इट विल बी चीपर, इट विल बी बेटर, प्रीमियम अच्छा होगा, शायद आपको 10 पे 15 पे में हो जाए, एंड आपका ओवरऑल इंश्योर्ड वैल्यू भी शायद ज्यादा मिल जाता है। और क्या है, जैसे अभी लास्ट कोविड गया, अब कोविड में बहुत से ऐसे थे जो यंग 35, 40, 45 साल की एज में उसको बिकॉज ऑफ कोविड उनकी डेथ हो गई। अब उनकी फैमिली तो खत्म हो गई, अगर उसने टर्म प्लान नहीं लिया है तो नहीं कमाने का जरिया है ना, उसके पास इतनी बड़ी सेविंग, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है आपको, एक फाइनेंशियल आपके ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर हो जाता है। जो बच्चा है, अभी पहले क्या था कि हस्बैंड नहीं कमाता था, वाइफ नहीं कमाती थी, फिर आप दोनों कमाते हैं, पर दूसरे जो बच गया है उस पर बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, उनका भी एक्सपेंसेस बढ़ता है, हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। तो टर्म प्लान अगर लेंगे तो सपोर्ट होता है, आपकी फैमिली का फ्यूचर ही सिक्योर कर रहे हो कि यार अब आपके चाइल्ड का फ्यूचर एजुकेशन हो गया या फिर उसके फ्यूचर नीड्स हो गई, आप कहीं ना कहीं उसको एक काइंड ऑफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के उसको पूरा करके, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। यानी आप समझो आप 30,000 रुपया पे कर रहे हो 1 करोड़ के लिए, आप 15 साल पे करोगे, कितना पैसा हुआ? 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख में आप 1 करोड़ रुपये का टर्म प्लान ले, विच इज अ गुड रिटर्न। मतलब अगर भगवान ना करे कुछ हो गया, पर आपकी फैमिली के लिए काफी अच्छा रिटर्न साबित हो, बहुत अच्छा रिटर्न मानो नहीं, पर वो फैमिली वो सिक्योरिटी, मतलब यस काइंड ऑफ वही है। सो दोनों मेडिकल इंश्योरेंस में वैसे टैक्स बेनिफिट्स भी है एटीसी के अंडर, वो आपका इसमें है मेडिकल में, और खैर इसमें लाइफ इंश्योरेंस में तो भी आप
गवर्नमेंट ने 2 सिस्टम बनाया है, पहले पुराना और नया, उसमें पुराने में मिलता है, नए में नहीं मिलता है, लेकिन उसको भूल जाओ, आपको फैमिली को सिक्योर करना है, तो गवर्नमेंट दे रही है वो अलग बात है, अगर वो नहीं भी देती है तो भी आपको लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो आज हमने एटलीस्ट कम से कम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लेके, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स तो समझे हमने आज। तो फ्रेंड्स, वो 3 स्टेप, पहले तो 3 मंथ्स की हमें सेविंग करनी है, एटलीस्ट 3 मंथ्स की सेविंग, एक बफर अमाउंट, एक सेफ्टी नेट आपके लिए हो गया कि अगर कुछ एक्सपेंस आ गया या आपको कहीं पे इमरजेंसी में जाना पड़ गया, कुछ भी चीज को लेके यू विल हैव टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी, थोड़ा स्प्लर्ज करना है, तो आपके पास वो एक सेफ्टी नेट है। सेकेंड थिंग, एक मेडिकल इंश्योरेंस। अब आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, हमने भी देखा था कि रूम रेंट्स, द अमाउंट ऑफ मनी अ डॉक्टर इज चार्जिंग टू कम एंड विजिट, ऑल ऑफ दीज आर गेटिंग वेरी हाई। सो मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि यू आर जस्ट वन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम रूइनिंग योर फाइनेंसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक गलत मेडिकल इमरजेंसी एक गलत टाइम पे आपके फाइनेंसेस को बुरी तरह से तोड़ सकती है। लोगों को लोन लेना पड़ता है, मेडिकल लोन्स, हाँ मेडिकल लोन्स भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन गया है अभी तो। सो एक मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी तरह से टर्म प्लान, एक लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है कि आज आप कमा रहे हो, बट इन दिस अनसर्टेन लाइफ, अगर भगवान अगर पर कुछ हो गया, तो देयर इज समथिंग दैट यू आर लीविंग बिहाइंड टू सिक्योर योर फैमिली, टू सिक्योर योर वाइफ, टू सिक्योर योर हस्बैंड, टू सिक्योर योर किड्स, इवन योर पेरेंट्स। मतलब आपके पेरेंट्स इफ दे आर 60, मतलब उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ छोड़ के जाओगे, उनका भी एक फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वो लास्ट ईयर्स उनके भी कंफर्टेबली जाएंगे। सो ये तो हम हमारे स्टार्टिंग के स्टेप्स हमने इसके बारे में बात की, बट डोंट वरी, विल आल्सो टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, अबाउट SIPs, अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बहुत सारे और फाइनेंशियल टूल्स हैं जहाँ पे हम सेविंग्स कर सकते हैं, जहाँ पे हम रिटर्न्स अच्छे ले सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को SIP के बारे में बताता था, बट अब एक और नया टूल था SWP करके, विड्रॉल प्लान्स। तो हम ये सब के बारे में भी इन कमिंग एपिसोड विल टॉक अबाउट दीज। इन द मीन टाइम, अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम DSP वेल्थ पे, हमें वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहां पे। विल बी हैप्पी टू हेल्प, विल बी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। So till then, I guess that's goodbye from us. Please do visit us for the next episode. Take care. Take care. Thank you.